हे गाइस, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज फिर से आपका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूं अपनी खुद की लाइफ स्टोरी के बारे में कि मेरी एजुकेशन से लेकर मेरे स्कूल से लेके यहाँ तक का मेरा सफ़र कैसा रहा। आप सबको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़, अगर वीडियो आप लोगों ने प्ले कर लिया है तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। इतना मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब मैं गाइज़ हमारे घर में, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे घर में हम 5 भाई 2 बहनें हैं। और पापा अकेले कमाने वाले थे उस टाइम पे जब मैं पढ़ाई कर रहा था। और घर में सबसे बड़ा मैं हूँ। तो उस टाइम पे पापा अकेले कमा रहे थे। तो पापा की हालांकि अच्छी पेमेंट आ जाती थी, महीने के 10 से 12 हज़ार के बीच में आती थी पेमेंट, तो मैनेज कर लेते थे। लेकिन अचानक उनकी तबीयत ख़राब होने लगी तो वो घर पर रहने लगे पापा। तो फिर मैं नाइन्थ में पढ़ रहा था, जब ही की ये बात है। और तो मम्मी कहने लगी मम्मी ऐसे पापा से कहने लगी कि अब पैसा कैसे आएगा, कहाँ से क्या होगा। तो मम्मी परेशान होने लगी, पापा भी परेशान होने लगे। तो मैंने सोचा कुछ मुझे भी करना चाहिए। अगर मैं पढ़ाई करता रहा तो मेरे घर का प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो अभी पढ़ाई। माता पिता ने हमें जन्म दिया है तो कर्म उन्हीं कर्म तो हमें करना है ना, कर्म हमें करना है। तो मैंने सोचा चलो अब मैं ही बाहर निकलता हूँ, कुछ तो सहारा करूँगा अपने मम्मी पापा का। तो मैं निकल गया मुंबई। मुंबई चला गया, शायद मैं गया था 2016-15 में गया था, ऐसे ही कुछ था टाइम। तो मुंबई गया, वहाँ पे ऐसा वहाँ पर गाइज मुझे काम नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरी उम्र छोटी थी। मैं छोटी उम्र में चला गया था। मैं शायद करीबन था 15 से 16 साल के अंडर में था। तो मैं चला गया था ऐसे ही। तो वहाँ 18 से ऊपर वालों को कंपनी में काम जॉब पे ले रहे थे, तो मुझे नहीं ले रहे थे। तो फिर ऐसे ही मैं चला गया। तो मैंने कहा कि मैं भी काम करने आऊँ। किसी भी कंपनी में जाता था तो मुझे बोल देते थे कि तू छोटा है, तू काम नहीं कर पाएगा, तू जा अभी। तो मैं चला आता था ऐसे ही। तो फिर वहाँ एक हमारे रिलेशन में रिलेटिव के थे, मामा लगते हैं। तो मैंने उनसे कहा मामा मुझे भी कुछ काम में लगाओ ना। तो फिर वो बोले कि चलो ठीक है, मैं अपने कंपनी में बात करता हूँ और लगाते हैं। तो मामा मुझे लेके गए वहाँ पर कंपनी में। सिलाई की कंपनी थी, उसमें बेडशीट पिलो कवर ऐसे ही कुछ बन रहा था। तो वहाँ पर मामा मेरे लेके गए। वो भी नहीं रख रहा था, बोल रहा था 18 साल के ऊपर का ही मुझे लड़का चाहिए। तो मामा कैसे भी मैनेज करके मुझे वहाँ रख दिया कि चलो ठीक है। उस टाइम पे मेरी पेमेंट थी 6500 रुपये दे रहा था। तो मैं सीखने की उम्मीद में गया था कि सीखूंगा, चलो ठीक है सिलाई में लग गया हूँ तो कुछ सीख ही लेता हूँ। फिर मैं वहाँ पर गैस मैं 8 महीना काम किया। 8 महीना काम करके मैंने सीख लिया, मैं मशीन चलाने लगा, सीख भी लिया सब कुछ। तो गैस मशीन चलाने लगा, मैं सीख लिया। और फिर वहाँ से मैं 8 महीने बाद घर आया रिटर्न। तो कुछ पैसा मैं महीने का महीना घर पे भी भेजता था, ऐसा नहीं है, भेजने लगा। तो गाइस फिर कुछ सहारा होने लगा घर पे। तो फिर मैं सीख गया था और बहुत खुश था कि मैंने सिलाई सीख ली। और मैं घर पे आया तो बहुत खुश था कि मम्मी से भी बताया कि बहुत मैंने सिलाई सीख ली। तो घर में भी खुश थे कि हाँ चलो कुछ तो सीखा, कुछ नहीं ठीक है। तो फिर मैं 1-2 महीने घर पे रहा। उसके बाद मैं फिर मुंबई गया। तो फिर मुझे काम पे नहीं लगा रहे थे क्योंकि मेरी उम्र छोटी थी। और छोटी उम्र के कारण मैं बहुत परेशान, बहुत तकलीफ़ उठाया हूँ मुंबई में। आप लोगों से मैं रियल बता दूँ, सच में। और फिर वहाँ छोटी उम्र से फिर सिलाई पे नहीं रख रहे थे। तो फिर मैंने ऐसे कंपनी में जॉब किया, रिक्वेस्ट कर कर के कि चलो मैं कर लूँगा, कोई भी काम हो कर लूँगा। तो रख लिए कोई, कहीं लोहा की कंपनी कोई थी वहाँ किया। मैं गैस आपसे रियल बता दूँ ना, मैं मुंबई के अंदर इतनी मेहनत किया हूँ, समझ लो कि मैं गोनी 25-25 30-30 किलो की गोनी तक उठाया हूँ अपने कंधे पर। बहुत मेहनत किया। फिर मैं वहाँ से ऐसे जब होते करते 1-2 साल बीते तो फिर मैंने सिलाई ज्वाइन की, सिलाई कंपनी। मैं सिलाई सीखा था तो मैंने ज्वाइन कर ली।
उसके बाद मैं सिलाई किया, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, 18 से 20 हज़ार रुपये मैं महीने का कमा लेता था। सॉरी। तो अच्छा पैसा कमाता था मैं। उसके बाद फिर मैं सिलाई करने लगा, 15 से 20 हज़ार आते थे पेमेंट, 10 हज़ार घर पे, 15 हज़ार घर पे, ऐसे कुछ करके मैं भेजता गया, सिचुएशन अच्छी हो गई। उसके बाद फिर मुंबई में काम डाउन होने लगा, और मुंबई में काम डाउन होने लगा तो फिर मैं सोचने लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। फिर और मैं ट्राई किया, मुझे सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता था, तो मैं सिंगिंग में ट्राई किया, मुंबई फिल्म एकेडमी गया। वहाँ पर वहाँ पर केवल मैं देखने गया था कि पूछ लूँ एक बार कैसे क्या होता है, तो गया मुंबई फिल्म एकेडमी में। वहाँ बात किया तो वहाँ बोल रहे थे कि 1 ईयर का 1,20,000 कुछ ऐसे रुपए बोले थे कि कोर्स करने का ऐसा लगेगा। तो इतना तो पैसा मेरे पास था नहीं, तो मैंने उनको बोल दिया चलिए ठीक है, बाद में मैं ज्वाइन करता हूँ, ऐसा करके चला आया मैं। तो वहाँ तो मेरा सपना वो टूट गया। उसके बाद मैं सोचा चलो मेहनत करते हैं, तो मेहनत करने के लिए काम चाहिए गाइस। जो काम मैं सीखा था, सिलाई करता था, वो काम में वो काम ही समझ लो इतना डाउन हो गया कि मैं क्या बताऊँ, बहुत डाउन हो गया, फिर काम ही नहीं चल रहा था। तो मैंने सोचा और कुछ करना चाहिए। फिर मैं गांव आया, फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, और यूट्यूब स्टार्ट किया, और आप लोगों के सामने अभी हूँ। अभी तो मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश अपनी तरफ से फुल कर रहा हूँ, और आप लोगों का सपोर्ट रहा ना गाइस। तो मैंने बोला था आपको फर्स्ट वीडियो में कि इंडिया का कोई कोना नहीं बचेगा, इतना मैं जानता हूँ। आप लोग केवल सपोर्ट रखिए, बस सपोर्ट कीजिए अपने छोटे भाई को। मैं इंडिया का किसी भी कोने का, आप जहाँ कहेंगे ना, कमेंट में आप डालेंगे कि यहाँ का मुझे वीडियो चाहिए, मैं वहाँ का वीडियो दूंगा। बस आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैंने बस यही मन में रखा है कि मुझे बस यूट्यूब पर काम करना है, यूट्यूब पर काम करना है, यूट्यूब पे काम करना, बस और कुछ नहीं। और आपसे बता दूँ गाइस, इतनी मेरी जर्नी रही है, और बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।